दोस्तों नमस्कार। एक कहावत है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, चाहे जग बैरी होए। इसके साथ ही एक दूसरी कहावत भी है, मुद्दई लाख बुरा चाहे, मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आप सोच रहे होंगे कि मैं आज इस तरह की लाइनें क्यों बोल रहा हूं, तो इसका जवाब मैं आपको थोड़ी देर बाद दूंगा। पहले आइए एक वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं इन लाइनों पर। तो ये वीडियो है ना। हाँ तो बनता है भाई। अरे भाई चलो 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 पढ़े लिखे लोगों ने बनाई, सिर्फ जनता के बारे में सोचने वाले लोगों की पार्टी बनी। ये नेता लोग पता क्या कहते हैं, अगर ये चल पड़े ना हमारी दुकानदारी बंद। जितने भी नेता हैं, खाटी नेता जितने भी नेता हैं, सबको दर्द इस बात का है कि मनीष सिसोदिया ने अगर स्कूल ठीक कर दिए तो उनको कौन पूछेगा। सतेंद्र जैन ने अगर मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, हॉस्पिटल ठीक कर दिए, यमुना नदी साफ कर। तो वीडियो देखने के बाद आप काफ़ी कुछ मामले को समझ गए होंगे। 873 दिन के बाद एक बिना आरोप साबित हुए 873 दिन जेल में रह के सतेंद्र जैन बाहर आए। कल रात को, देर शाम कह सकते हैं, तो सतेंद्र जैन बाहर आ गए हैं। तो अब इस समय जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो इस समय आम आदमी पार्टी का कोई भी बड़ा नेता जेल में नहीं है। अब बात करते हैं उन लाइनों की, जो बात शुरू में मैंने जो लाइनें बोली थी, अब उनकी बात करते हैं। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, चाहे जग बैरी होए। और दूसरी लाइन थी कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। यानी कि मैं आपको पीएमएलए कोर्ट के ये अपराधी थे, पीएमएलए कानून के तहत आम आदमी पार्टी को, पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी को इस मोदी सरकार ने जेलों में डाल दिया था। और पीएमएलए कानून इतना सख्त कानून है कि इसके अंदर आमतौर पर जमानत होती ही नहीं, जमानत का कोई प्रावधान नहीं। हाँ, 2 शर्तों में जमानत हो सकती है, जिसमें पहली शर्त तो ये है कि कोर्ट के अंदर जांच एजेंसियां, ईडी, जैसे ईडी जांच कर रही है, तो जांच एजेंसी जमानत का विरोध ना करे तो आरोपी को जमानत मिल सकती है। दूसरी सूरत में यह होता है कि सुनवाई के दौरान माननीय सम्मानित कोर्ट को यह लगे कि इस आदमी ने अपराध नहीं किया है, तो अदालत उसको अपने बिहाफ पे जमानत दे देती है। मुकदमा चलता रहता है, लेकिन कोर्ट को ये अख्तियारात है
अगर उसको लगे कि ये आरोप इसके ऊपर गलत हैं और इसको जमानत दी जानी चाहिए उस केस में। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर केंद्र सरकार की एजेंसियां, मोदी जी की एजेंसियां या मोदी मीडिया, सब के सब ने इन सब पूरी आम आदमी पार्टी को आरोपित ठहरा रखा, अपनी मर्जी से ठहरा रखा। लेकिन अदालत के अंदर माननीय जज साहब के नज़रों में ये पाया कि ये मामला बिल्कुल झूठा है और बेबुनियाद है और ये इसको लंबा खींचने के लिए 5000 पेज की रिपोर्ट, ये रिपोर्ट इनकी मंशा बिल्कुल ठीक नहीं है। तो माननीय कोर्ट ने जो है अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दी, संजय सिंह को जमानत दी और अब जो है सत्येंद्र जैन साहब को भी जमानत दे दी है। तो आम आदमी पार्टी के चारों बड़े नेताओं को जो है जमानत मिलेगी। अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया, सारे नेताओं को जमानत मिल गई क्योंकि वो अदालत की नज़रों में आरोपी जरूर हैं लेकिन उन्होंने अपराध नहीं किया है। ये ऐसा अदालत सोचती है, मैं नहीं कह रहा हूँ। पीएमएलए कोर्ट, पीएमएलए एक्ट जो है वो कह रहा है, अदालत ने दी है। इन्होंने जमकर विरोध किया, जमकर इसको विरोध किया। और आपको एक बात बता दें कि इस पूरे एपिसोड के अंदर बीजेपी की तो किरकिरी हुई है, बीजेपी की तो बदनामी हुई, लेकिन कांग्रेस भी पूरी तरह से नंगी हो गई है। दोगली कांग्रेस, मैं दोगली इसलिए कह रहा हूं कि एक वीडियो दिखाता हूं आपको, फिर बात करेंगे। तो मैं दोगली क्यों कह रहा हूं, ये वीडियो देखिए, फिर बात करते हैं कि क्यों दोगली कह रहा हूं। जैसी जो संस्थाएं हैं वो लोगों को जेल में डालकर सड़ा देती हैं। मेरा थोड़ा सा दुख, और मैं थोड़े दुख के साथ ये कहती हूँ कि न्यायपालिका भी इस बात का जवाब दे कि लोग बिना ट्रायल के, लोग बिना दोष साबित हुए महीनों सालों जेल में रह जाते हैं। तो ये अच्छी शुरुआत है। मुझे ऐसा लगता है कि अब काफी लोगों को बेल मिली है ईडी रिलेटेड केसेस में। ईडी जिसका सरकार दुरुपयोग करती है, ईडी जो अगर आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए जैसे चंद्रबाबू नायडू ने किया, उनको समर्थन दिया, आपके खिलाफ क्लीन चिट आ जाएगी। अगर आप नहीं ज्वाइन करिएगा, अगर आप उनसे सवाल पूछेगा तो आपके घर ईडी आएगी और आपको जेल में डाला जाएगा। मैं मानती हूँ कि न्यायपालिका को एक ज्यादा गंभीर, एक ज्यादा सशक्त और एक ज्यादा पहल करनी पड़ेगी कि justice should also be seen as happening, not just happen when it does. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और कहा 2022 में गिरफ्तार किए गए। देखिए, जो बेल होती है वो आपकी फंडामेंटल राइट होती है। बेल का मतलब ये नहीं कि उनको जज ने या कोर्ट ने फ्री कर दिया। बेल मिलनी चाहिए, सभी को मिलनी चाहिए, उनकी फंडामेंटल राइट है। बट किस केस में बंद हुए हैं? पिछली भी बार मैं देख रहा था जिस तरीके से केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी इतने बड़े घोटाले के बाद जब बाहर निकल के आए तो अपने आप को फ्रीडम फाइटर्स दिखा रहे थे। दिल्ली की जनता ये इनसे पूछने वाली है, पूछना चाहती है, घर घर जल देने वाले केजरीवाल जी हर गली शराब के ठेके क्यों दे रहे थे? तो मुझे लगता है इन लोगों को समझना चाहिए कि जिनका भ्रष्टाचार है ये सबके सामने जग जाहिर हो चुका है। उनको माफी मांगनी चाहिए वो सारे वादों पे, और जो बड़ी बड़ी ये बातें करते थे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। आज अगर दिल्ली का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी का नाम लोगे तो अरविंद केजरीवाल। ये दो बड़े नेता कांग्रेस के, दोनों अलग अलग भाषा बोल रहे हैं। एक इंडिया गठबंधन वाली जो महिला राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आप सभी पहचानते हैं, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं, महिला राष्ट्रीय प्रवक्ता कह रही है, जो बोल रही है वो इंडिया गठबंधन की भाषा है। और दूसरे राष्ट्रीय सचिव हैं कांग्रेस के, वो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। वो लगभग आरोपी ठहरा रहे हैं कि जी इन्होंने तो पहले ये किया था, वो किया था। आप लोग सारी भाषा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि दोगली कांग्रेस भी साथ में नंगी हो गई है। ये मिले हुए हैं, ये हकीकत है।
भैया मेरे को ना कांग्रेस से लेना देना, मेरे को ना जो है ना किसी बीजेपी से, ना किसी और पार्टी से। अपन है सच के साथ। टैगलाइन है हमारी पॉलिटिकल प्लस न्यूज, सच के साथ। तो सच्चाई यही है कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने चुनाव में भी देखा होगा, ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर सिर्फ वार करती, काम की कोई बात नहीं करता, विकास की या काम पर एक भी चुनाव नहीं लड़ा जाता। ये हटेंगे तो हम आ जाएंगे, हम हटेंगे तो ये आ जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि दोगली कांग्रेस भी नंगी हो गई है। जनता के बारे में कोई नहीं सोच रहा दोस्तों। इन लोगों का अब देखना, महाराष्ट्र का चुनाव आ रहा है, उसमें कैसे चुनाव लड़ेंगे, किस तरह से। मुझे तो लगता है लॉरेंस बिश्नोई काफ़ी है इनके लिए, वही जिता देगा चुनाव। दिल्ली का भी चुनाव आ रहा है, सावधान रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। मैं आप सभी दोस्तों से इतनी बात करने आया था आज, और आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।